गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर बीएड ऑनलाइन क्लासेस। पिछली कक्षा में जैसे हम लोगों ने पढ़ा था उसी के क्रमशः के अंतर्गत विशेष समूहों की शिक्षा के बारे में आज चर्चा करेंगे। एजुकेशन ऑफ स्पेशल एफर्ट ग्रुप्स। पिछली कक्षाओं में जैसे हमने पढ़ा था माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में कैसे सुधार करना चाहिए, उसके लिए बहुत सारे कार्यक्रम की चर्चा की थी। जाति अलग अलग ग्रुपों की बात की थी, कैसे शिक्षकों के लिए होगा, कैसे बालकों के लिए होगा। उसी क्रम में आज जो है हमारा है विशेष समूहों की शिक्षा। समूह जो होता है वो दो तरह से होता है, एक जेंडर के बेस पे बांटा जाता है, एक कैटेगरी के बेस पे बांटा जाता है। तो पहला जो समूह हमारा है वो बालिका समूह है, जिसके अंदर गर्ल्स एजुकेशन की बात करते हैं। पहला कि बालिकाओं की शिक्षा कैसे होनी चाहिए। फिर रमसा के अंतर्गत राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में बालिका शिक्षा के लिए निम्नलिखित प्रावधान दिए गए हैं या प्रस्तुत किए गए। पहला, बालिका शिक्षा पर विशेष बल, स्पेशल फोकस ऑन एजुकेशन ऑफ गर्ल्स। मुफ्त यूनिफॉर्म डेट मीन्स वर्दी, छात्रवृत्तियां और पुस्तकें आदि की व्यवस्था करना। समुदाय प्रेरणा, कम्युनिटी मोटिवेशन की बात करते हैं कि समुदाय बालिकाओं की शिक्षा के प्रति जो हो यानी कि अभिप्रेरित रहे और बालिकाओं की शिक्षा की तरफ ध्यान दे। अगला, बालिकाओं की शिक्षा के लिए प्रोत्साहन राशि, इंसेंटिव फॉर द गर्ल्स एजुकेशन, इसकी व्यवस्था भी है। बालिकाओं के लिए यातायात सुविधाओं की भी व्यवस्था है, जहाँ पर लड़कियां जाती हो स्कूल से, जो भी यानी कस्बे से स्कूल को जाए उनको यानी कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी में जो है कंसेशन मिले जाए, यानी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी फॉर द गर्ल्स की भी बात की जाती है। छठवां जो है ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाली अध्यापिकाओं के लिए आवास योजना की व्यवस्था है। जैसे कई जो शिक्षिकाएं काम करती है वो जो विद्यालय होते हो घर से क्या होता है काफी दूर होते हैं, तो ऐसी व्यवस्था में उनको सुचारू रूप से कार्य करने में काफी तकलीफ महसूस होती है या कठिनाई महसूस होती है। ऐसे व्यवस्था के लिए क्या होता है रेसिडेंस स्कीम फॉर द टू वुमेन टीचर्स वर्किंग इन द रूरल एरिया। ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए चहु विकास के लिए चाहिए। साथ रमसा क्या करता है वहाँ विद्यालयों के पास ही आवास की व्यवस्थाएं का आयोजन करता है या व्यवस्थाओं का निर्माण करता है। अगला, माध्यमिक स्कूलों में आवास, जितने भी यानी रेसिडेंशियल क्वार्टर्स इन द सेकेंडरी स्कूल कैंपस में होना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत जैसे इस समय तो बहुत सारी जगह हॉस्टल्स भी बनाए गए हैं, आवासीय विद्यालय की व्यवस्था होती है, तो वहाँ शिक्षकों के लिए क्या होती है आवास की व्यवस्था है। अगला, स्त्रियों के लिए ग्रामीण नियुक्ति भत्ता, जो रूरल पोस्टिंग अलाउंस होना चाहिए फॉर वुमेन टीचर्स। जो गांव में जो लोग काम करना चाहेंगे जिनकी नियुक्ति होगी उनके लिए एक विशेष आयोजन की तरह प्रोत्साहन के लिए क्या होता है एक विशेष भत्ता का व्यवस्था होना चाहिए। अगला, बालिकाओं के लिए छात्रावास की व्यवस्था है। बहुत सारे जो सरकार जो चला रही है हमारे स्टेट की बात करते हैं, कस्तूरबा गांधी आवास की व्यवस्था करती है जो कि प्राइमरी सेक्टर पर होती है, जो मिडिल सेक्टर पे होती है बहुत सारे आवासीय होते हैं। तो उस तरह की व्यवस्थाएं होती है जो कि स्पेशली गर्ल्स के लिए किया जाता है। दूसरा जो हमारा कैटेगरी होती है अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग शिक्षक शैक्षिक तौर पर पिछड़े अल्पसंख्यक की बात करते से संबंधित बालकों की शिक्षा की बात करते हैं। इसके अंतर्गत जो आते हैं एजुकेशन फॉर चिल्ड्रंस बिलोंगिंग टू SC ST OBC एजुकेशनली बैकवर्ड माइनॉरिटीज। इस वर्ग में अधोलिखित जो कार्य किए जाते हैं या तो दिशा निर्देश दिए गए हैं जो कि रमसा के तहत। तो पहला, विशेष ध्यान स्पेशल फोकस ऑन द दिस टाइप ऑफ कैटेगरीज पर्संस। दूसरा, गहन सूक्ष्म योजना इंसेंटिव माइक्रो प्लानिंग कर जाती है कि इनको अलग से क्या व्यवस्था की जाए। तीसरा, विशेष अधिगम एवं आवश्यकताओं का पर ध्यान फोकस फॉर स्पेशल लर्निंग नीड्स, लोग यानी सुविधाएं पढ़ने के लिए अलग से विशेष समुदाय प्रेरणा कम्युनिटी मोटिवेशन कहता है कि ये लोग के लिए भी अलग से आप लोग यानी व्यवस्थाओं का निर्माण करें। संसाधन सुविधाएं प्रदान करना प्रोवाइडिंग रिसोर्सेस एंड फैसिलिटीज टू दिस टाइप्स ऑफ ग्रुप, जिसके बेस पे पाठ्य पुस्तकें अभ्यास पुस्तकें लेखन सामग्री इत्यादि देना, वर्दी जूते साइकिल आवास तथा खाने की व्यवस्था, वजीफे और छात्रवृत्ति की व्यवस्था दी जाती है। राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट की भी बात होती है। तीसरा, विशेष जरूरत वाले बालकों की शिक्षा है एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। विशेष जरूरत वाले बालकों के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में एक विशेष योजना चलाई जाती है
बनाई गई है। इस योजना के अंतर्गत ऐसे बालकों की शिक्षा के विशेष वातावरण का सृजन किया जाना चाहिए तथा ऐसे बालकों के सामान्य बालकों के समान ही शिक्षा दी जानी चाहिए। और इसके लिए अलग से विद्यालय स्कूल छोड़ चुके हुए बालकों के लिए शिक्षा एजुकेशन ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, जो यानी विद्यालय बीच कारण किसी कारण से वो लोग छोड़ चुके हैं। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में स्कूल छोड़ चुके हुए बालकों के लिए बाहर से बालकों के लिए मुख्य धारा में जोड़े जाने के लिए विशेष बन जाता है। इसके लिए विशेष प्रकार के कार्यक्रम की एवं योजनाओं का निर्माण किया जाता है, जैसे कि ब्रिज कोर्स, वैकल्पिक शिक्षा। इसके लिए राज्यों को 50 करोड़ रुपए की ग्रांट की जारी राशि कहते हैं। लास्ट जो होता है मुक्त स्कूल प्रणाली, ओपन स्कूल सिस्टम। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान मुक्त शिक्षा प्रणाली का सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान देता है। इसके अंतर्गत निम्न उपक्रम शामिल किए जाते हैं। वैकल्पिक शिक्षा, डेट मीन्स अल्टरनेटिव एजुकेशन, मुक्त विद्यालय कार्यक्रम, ओपन स्कूल प्रोग्राम, और लास्ट होता है मुक्त विद्यालय ज्ञान, ओपन स्कूल नेटवर्क। आज जो हम चर्चा की है विशेष समूह की शिक्षा के लिए, उसके अंतर्गत देख लीजिए क्या क्या चीजें पहले हुई। बालिकाओं के लिए शिक्षा, दूसरी जो कैटेगरी होती है अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष तौर पर पिछड़े अल्पसंख्यकों के संबंधित बालकों के लिए शिक्षा। तीसरा विशेष जरूरत वाले विकलांग हो, चाहे वो किसी तरह से भी डिसेबल हो, उन लोग के लिए भी शिक्षा। तीसरा स्कूल छोड़ चुके हुए बालकों की शिक्षा। और लास्ट होता है मुक्त स्कूल प्रणाली सिस्टम। जो ये रमसा होता है ये लोगों को जो धारा होती है सभी आम धारा के साथ जोड़ने की बात करती है, मुक्त धारा प्रदान करती है, जिससे कि जिन लोग को पढ़ने में कोई कमियां ना रह जाए। जो मुख्य धारा है जिसमें सभी बच्चे पढ़ते हैं उसी से इन लोग को जोड़ने का प्रयास करती है। कल की कक्षा में जो हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान प्रबंध संरचना। धन्यवाद।